SHO पंजाब, SHO है IG, माइंड यू SHO है, भी नहीं कहा कि मैं FIR नहीं करवाता। ये ASI की बात पर आप मुझे कन्फ्रंट करवा रहे हैं जो उसने झूठ लिखा है इसमें। मोहतरम हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को शहबाज शरीफ का वजीर नहीं बनना चाहिए। एक तो मैं पीपल्स पार्टी हूं, दूरी का सवाल पैदा नहीं होता है। मैं शहीदों बाबा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और रानी शहीद बेनजीर भुट्टो के खून से मैं बेवफाई नहीं कर सकता। मैंने पहले कहा जो बेवफा है वो इंसान ही नहीं है। सो ये बात तो आप ध्यान में रखिएगा, दूरी वाली बात नहीं है। हम आइन के खालिक हैं। मैं सिर्फ कहता हूं आइन पर चलें। भले अगर बीबी 17 सीटों पर 17 सीटें बीबी को दी गई थी, हाथ पांव बांध कर बीबी को, आपको याद होगा सजाद अली शाह साहब, मैं किसी का नाम नहीं लेता, फारूक लगारिया जो भी थे आर्मी चीफ मिनिस्टर के, हमें बांध के जो है इलेक्शंस में झोंका दिया। इसी तरह जॉब हो रहा है। और वाइट वॉश पंजाब से, जीरो पंजाब से 14 सीटें हमारी सिंध से थी और 3 बाकी 17 सीटों से बीबी ने लड़ा। बीबी ने बाइकआउट नहीं किया था कौमी असेंबली को। बीबी और लीडर दी ऑपरेशन बनी। अब तो ये इमरान खान की भी अकल पे पर्दा पड़ गया था कि राजा रियाज को वजीरे वो अपना लीडर दी ऑपोजिशन बनाकर उसको वजारत का स्टेटस भी दे दिया और फैसले माशाअल्लाह वो, और जो वो शब्द कहता है मैं मुस्लिम लीग नून की टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा, मजाक है ये। लीडर दी ऑपोजिशन, ऑपोजिशन नहीं है तो जमहूरियत नहीं होती, ऑपोजिशन नहीं है तो असेंबली नहीं होती है। ये भी जमहूरियत का हक, ये पहला असूल है। अच्छा, दूसरी बात आपकी ये कि ASI की आप उसकी बात मान रहे हैं। ओ भाई, मैंने सिर्फ ये कहा कि SHO पंजाब को देखें, रोज जो है IG प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। आज इसको भी मैंने पकड़ लिया, आज इसको भी मैंने शनाख्त कर दिया, आज जियो स्पेंसिंग भी हो गई, आज ये भी हो गया, फलाना भी हो गया। मेरा 4 महीने बेटे पर हमला हुआ, कुछ नहीं निकला, कोई मुल्जिम पकड़ा नहीं गया है, कोई मुझे रिपोर्ट नहीं की है। क्या मेरा ये तकाजा कि IG साहब को तशरीफ लाए? SHO पंजाब, SHO है IG, माइंड यू SHO है। अगर मैं गवर्नर रहा हूं तो कम से कम मेरा इतना तो हक है ना कि मैं कहूं कि मेरे बेटे का नहीं हुआ, मैं उसको कहूं कि मैं तुझे FIR दर्ज करवाता हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं FIR नहीं करवाता। ये ASI की बात पर आप मुझे कन्फ्रंट करवा रहे हैं जो उसने झूठ लिखा है इसमें। ये तो मजाक है, कानून का मजाक है। सो इसलिए मैंने सिर्फ ये कहा था, दोनों SP थे मेरे सामने लेके आए, एक SSP इन्वेस्टिगेशन था, एक SP दूसरा था। और मैंने कहा भाई साहब आपकी औकात से ये बड़ी ऊंची बात है, लेकिन बाहर का आपको मैं रिस्पेक्ट करता हूं, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन मेरा यही तकाजा है कि SHO पंजाब को, जो रिटायर्ड गवर्नर पंजाब है, उसके FIR उसी को कम से कम दर्ज करनी चाहिए। ये मरातब का हमारा रियासती आदाब का ये तकाजा होता है। मैंने कोई ऐसे हवा में बात नहीं की थी। और IG भी हो तो वो SHO होता है, सेक्शन 551 में देख लें। तो इसलिए मैंने इतना कहा था। ASI झूठ बोल रहा है, ना मुझसे कभी बात हुई है ना ASI की, ना इसने कभी मुझे कहा है, ना मैंने ये कहा है मसरूफियत की। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान सारे से इसमें कोई शक नहीं कि वकला बरादरी ने मेरे साथ जितना मोहब्बत का इजहार किया है। और दूसरी बात आपने कहा कि ये क्यों आपके साथ छेड़खानी हो रही, क्यों हो रही है छेड़? सर मेरा नामजद मुल्जिम कोई भी नहीं है। मैं देखें बिल्कुल नहीं, ना मैंने यहाँ तकरीर की, आपके सामने तकरीर की। यहाँ मेरे दोस्तों को पसंद आई, उन्होंने बहुत तालियां बजाई। जिनको नहीं पसंद आई उन्होंने मुझे वेलकम किया, गोलियां चलाकर। उन्होंने जो है, हमारे 2 तरीके हैं पंजाब में खुशियां मनाने के, एक ताली बजा के, एक फायर करके। तो ये फूल झड़ियां जो हमारे घर पे बिछाई गई, निछावर की गई, फेंकी गई, मैं तो इसको उस तरह देखता हूं कि चले आपको पसंद नहीं आई, आपने फिर भी बहुत मेहरबानी की, आपने एक्नॉलेज किया। मेरा कोई मुल्जिम नहीं है। मैं कहता हूं तफ्तीश कीजिए ना। अगर आपने सिर्फ वकीलों की आवाज को बंद करना है, अगर आपने ये करना है कि पाकिस्तान में जो बोलेगा, चाहे वो वकील ही क्यों ना हो, निजाम की दुरुस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून पर अमलदारी के लिए, अगर उसका जबान खींच लेनी है, गला दबा देना है उसका, तो ये मेरे सारी वकला बरादरी को ये दिया गया है, चैलेंज किया गया है, उनको किया गया है। मुझे याद है जब पहले तहरीक हमने
چلائی تھی عدلیہ کی بحالی کے لیے، تو سب سے پہلے خون میرا جو ہے سر پھوڑا گیا تھا. میری کوئی ذاتی دشمنی تھی؟ آج بھی مجھ سے پوچھیں تو مجھے نہیں پتا کس نے ڈنڈا مارا تھا. چٹا دن دے آ رہا تھا، 11 بجے دن کے 12 بجے تھے، اور سامنے. لیکن میں کیوں کسی کا نام لوں جب میں دیکھیں مجھے کیا پتا کون مارا ہے. لیکن آپ کا خیال ہے کہ میری ذاتی دشمنی کی وجہ سے اس نے مارا تھا، یا اب جو فائرنگ کر گیا ہے میری کوئی ذاتی دشمنی تھی بھائی؟ تو یہ تو کام جو ہے انہیں کا ہے، انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا ہے. لیکن انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا تو یہ عالم ہے کہ بیٹے پر 4 مہینے سے جو ہے گولی لگی ہوئی، آج تک مجھے نہیں بتایا. مجھے بتائیں کہ پھر میں اس ایس ایچ او یا اس اے ایس آئی یا اس ایس پی کو کیا میں اس کو بیان دوں کہ پہلے بھی میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہو چکا 4 مہینے. تو یہ اگر تو اس طرح سے آواز بند کرنے کے لیے آپ نے یہ جھٹکے دینے ہیں کسی کو، تو باہر کے پھر آپ نے غلط بندے کو چنا ہے. کم از کم کھوسا بلوچ جو ہے ہم، اور ہماری پارٹی کا جو منشور کا آخری شک ہے آپ کو پتہ ہے، ہماری آخری یہ ہے کہ شہادت ہماری منزل ہے. بابا شہید نے جان پہ دی، بی بی شہید نے اپنی جان دے دی، شہید ہو گئی، اور ہمارے لیے شہادت منزل ہے. اللہ کے نزدیک شہادت ایک بہت بڑا اونچا درجہ ہے، اور یہ 5 چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں: زندگی، موت، عزت، ذلت، رزق. یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. سو اس لیے اگر انسان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے تو پھر نہیں نجائز ہو جاتا ہے. اس لیے مجھے مروب کرنے کے لیے اگر کیا گیا ہے تو غلط بندے کو چنا ہے. لیکن میں اپنی ساری بار کو جو ہے یہ بالکل پیغام واضح دیتا ہوں، ان کی محبتوں کا جو مجھے یہ سارے پاکستان سے ملی ہیں. اگر یہ تحریک چلائیں گے وہ کلاس پاکستان بچاؤ، آئین بچاؤ کی تحریک چلے گی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم آئین کو بچائیں گے، ہم پاکستان کو بچائیں گے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ سارے پاکستان کے لوگوں نے آپ کو فون کر کے پوچھا اور آپ کی کہانی دریافت کی ہے، تو آپ پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر رہنما ہیں، کیا آصف زرداری، بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی کے سینئر لوگوں میں سے کسی نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے اور معاملے کو پوچھا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ شجاعت صاحب کے گھر تو آئی جی صاحب چلے گئے تھے بولنا زرداری صاحب کے کہنے پہ. دیکھیں آئی جی سرکاری ملازم ہے، معاف کیجیے گا، کوئی احسان نہیں ہے آئی جی نے کیا. میرے آپ کے عام آدمی کے ٹیکسوں کے پیسے سے اس کو تنخواہ دیتے ہیں ہم. وہ بھائی وہ ملازم ہے، کیوں نہیں آئے گا؟ کیوں نہ آنا چاہیے اسے؟ پریس کانفرنس تو روز کھلے عام کرتا ہے اور اس میں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، فرماتے ہیں. کیا میرا گھر جو ہے اس کی تقدس، اس کی چار دیواری، اس کی پردہ داری، اس کی اس طرح سے جو ہے اس پر حملہ کرنا، کیا یہ اس کور کمانڈر کے گھر سے کم ہے؟ کیا غریب کی جھونپڑی کو اگر آپ آگ لگا دیں، جس کا سارا کچھ آپ ملیا میٹ کر دیتے ہیں، جو بیچارہ پھاقوں پہ آ کے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، میرے نزدیک اس کا بھی اتنا ہی اہمیت ہے اس کی جتنی میرے گھر کی اور جتنی کور کمانڈر. اب عرض کرتا ہوں میں، دیکھیے مجھے بالکل زرداری صاحب بوجہ علالت وہ دبئی گئے ہوئے ہیں. رخسانہ بنگش ان کی پولیٹیکل سیکرٹری نے مجھے فون کیا ہے، سلیم مانڈوی والا نے مجھے کیا ہے، امتیاز شیخ نے مجھے، بہت سارے لوگ دوستوں نے کیا ہے، فرحت اللہ بابر نے کیا، سب نے فون کیا ہے. دیکھیں یہ تو ویسے میں یہ پارٹی سے ماورا چیزیں ہیں جن کا پارٹی سے ہٹ کے بھی لوگوں نے کیا ہے، اور صرف پاکستان سے نہیں دنیا بھر سے مجھے جو ہے یقین کیجئے گا محبتیں ملی ہیں. عمران خان سے میری بات ایک ہی دفعہ ہوئی ہے، ابھی میری بات اس معاملے میں نہیں ہوئی ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ ٹویٹ انہوں نے کیا ہے، اس کو مذمت کی ہے، ایسا بات نہیں ہوئی. آئین کی خالق سمجھی جاتی ہے، آئین بنانے والی. اب اس آئین کے اوپر جو ہے معطل کر دیا گیا ہے، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں سے رضا رحمانی صاحب ہیں، فاروق اشتاق صاحب ہیں، سینئرز جن کو جو قانون بناتے ہیں، جو قانون کی بات کرتے ہیں، انہوں نے آپ سے رابطہ کیا کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں آئین کی سربلندی کے لیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں یا ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں میں ان سب سے سینئر ہوں جتنے آپ نے نام لیے ہیں، سب سے سینئر ہوں، آپ کو میں بتا سکتا ہوں. اور میں نے کبھی الحمدللہ ادھر ادھر نہیں دیکھا ہے، اپنی زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں ہے پارٹی کے ساتھ کوئی علیحدگی کا یا کچھ ایسی بات کا. باقی یہ ہے کہ وہ یہ سوال آپ ان سے پوچھیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں. جی سر ادھر سے
मैं कभी मेरे रियाज ठाकर करते थे, फिर हमारे शेख साहब करते हैं, फिर बच्ची ने सर ये बताइए कि जब नाम वाफक हवाएं चल रही हैं तो आपको नातिका को उसे सिंह पढ़ाने की क्या क्यों आपको जरूरत कर रहे हैं? नंबर 2 पहले आहिस्ता इसका भी जवाब लें। पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए, पाकिस्तान की अजमतों के लिए, अवाम के हकूक के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए। जी काफी देर से आपका स्टैंड पीपल पार्टी के और दूरी के खिलाफ जा रहा है, आपका थोड़ी भाषण का। अच्छा, इसको भी तस्वीर कर लें। सुन ले, मैं अच्छा चल चले कर आप शिकाबाद पीपल पार्टी के लीडर हैं, लेकिन कुछ हफ्ते से मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपकी मुसलमान खोकर की तरह, मैं नाम कर देता हूँ, आपकी वो बच्चा है मेरा। करें प्लीज। आपका ट्रांसफर जा रहा है। अच्छा। क्या इसके पीछे जो आपके हमला हुआ है, आपको पता है जरदारी अपने जोन पे तनकीद करे या इंटरेक्ट करे उनको माफ नहीं करता। जरूरी नहीं कि नातीजे के होते हो, उधर उधर भी खड़ा जाता है कि हो गया। हाँ। अच्छा देखें, जहां तक ताल्लुक है ये कि मैं क्यों कर रहा हूं, मैंने अर्ज कर दिया कि पाकिस्तान की मोहब्बत, मेरे नजदीक मैं पहले मुसलमान हूं, उसके बाद पाकिस्तानी हूं, उसके बाद जो है मैं किसी पार्टी से मुताल्लिक हूं या मेरा पेशा है। इसलिए इस प्रायोरिटी में जहां पाकिस्तान पहले आएगा तो वहां आइन पहले आ जाएगा, क्योंकि आइन है तो पाकिस्तान है। आइन अगर सरजमीन बे आइन हो तो फिर पाकिस्तान का भी खाकम बदहन वजूद खतरे में पड़ जाता है। सो इसलिए आइन की बालादस्ती के लिए मैं किसी हद तक भी गुजरूंगा, चाहे पार्टी मेरी उसमें पार्टी की क्यादत, पार्टी नहीं, पार्टी वो है जो मैं कह रहा हूं, पार्टी वो है जो भुट्टो ने बनाई, पार्टी वो है जो रानी शहीद बेनजीर भुट्टो ने जिस पर अपना खून दिया था। अगर आजकल किसी मसलहत के तहत हमारी ऊपर वाली क्यादत कुछ कॉम्प्रोमाइज नजर आती है तो मैं हक रखता हूं तनकीद करने का, जो मेरा जमहूरी हक है, और पार्टी इसको बर्दाश्त करती है। ये खूबसूरती है मेरी पार्टी। दूसरी बात आपने की, ये भी आपको साथ मैं मुत्तफिक नहीं हूं कि जरदारी साहब दिल में रखते हैं और वगैरह वगैरह जो आपने कहा है। मैं आप जो मिसालें दें, मैं जरदारी साहब से भी पहले इस पार्टी में हूं, क्योंकि बेनजीर के साथ मैं शादी में शामिल हुआ था। सो जरदारी साहब से भी पहले मैं, माफ कीजिएगा, बच्चे तो मेरे सामने पैदा हुए हैं, हमने गोद में इनको खिलाया हुआ है। सो खुदारा मुझे ऐसे वो कन्फ्रंट ना करवाएं जो मुझसे जूनियर हूं। अब आ गई कि इस वक्त ठीक है, बिल्कुल जरदारी साहब की सियासत में कोई शायबा नहीं है। जरदारी साहब की सियासत की अजमत और उसको कमाल देखें सियासत की, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को फारिग करके रख दिया। मुस्लिम लीग नवाज को अवामी नजर में नफरत का एक इबरत का निशान बनाकर आप देखें, आज इलेक्शन करवा लें। ये जो इन्होंने बल्कि कल मारी हैं, जो इन्होंने कहा है, आप देखेंगे। और जरा इसमें पढ़िएगा कि नवाज शरीफ और वो क्या कहते रहे ख्वाजा आसिफ अफवाज पाकिस्तान के बारे में, जो इन्होंने तहजीक की है, इसमें जरा देखें, आपको नजर आएगा कि ये खुद क्या क्या कहते रहे हैं तो अफवाज पाकिस्तान के बारे में और अस्करी क़यादत के बारे में जो इनके शुभ ख्यालात हैं, वो भी जरा देख लीजिएगा। तो अगर तो वो आप ये फरमा रहे हैं कि मेरी पार्टी से कोई इख्तलाफ है, मेरा पार्टी से कोई इख्तलाफ नहीं है। मेरा सिर्फ इख्तलाफ है, और जो मैंने बरमला कहा था कि मोहतरम हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को शहबाज शरीफ का वजीर नहीं बनना चाहिए, इसलिए कि ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये ज़ियाउल हक के जो है ये पैदावार हैं, ये उनके जो है बिल्कुल उन्हीं की लाइन पर चलने वाले हैं। इन्होंने वही मजाक किया है, आइन के साथ खिलवाड़ किया है जो ज़ियाउल हक ने किया था। इन्होंने उसी तरह से जो है आइन को अपनी जूते की नोक पर रखा है। इन्होंने उसी तरह 90 दिन जो है ज़ियाउल हक ने कमिटमेंट सुप्रीम कोर्ट में करके नहीं करवाया था, अब भी नहीं होगा इलेक्शन, आप देखिएगा। तो ये तो जो है ज़ियाउल हक की बाकियात हैं, इसलिए मैंने ये ऑपोजिशन पार्टी के अंदर की मोहतरम उनकी सदर साहब अजीज अली जरदारी साहब और मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मैंने कोशिश की माने करने की। अब भी मैं ये मुतकादी हूं और तकाजा कर रहा हूं कि अब भी इनको छोड़ दें, जितनी जल्दी छोड़ेंगे उतना ही आपके लिए स्पेस पंजाब में क्रिएट होगी, वगरना इनकी नफरत के खमियाजे में पीपल्स पार्टी लपेटी जाएगी।